केंद्र सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गांधी परिवार से जुड़े राजीव गांधी फाउंडेशन यानी कि आरजीएफ के विदेशी योगदान विनियम अधिनियम लाइसेंस को रद्द कर दिया है। यह कार्रवाई कथित रूप से कानूनों के उल्लंघन के बाद की गई है। बताया गया है कि केंद्र ने ये कदम 2020 में गृह मंत्रालय द्वारा गठित एक अंतर मंत्रालयी समिति की जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद उठाया है। जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी फाउंडेशन की स्थापना माफ कीजिएगा, राजीव गांधी फाउंडेशन की स्थापना 1991 में की गई थी। इसकी वेबसाइट के मुताबिक फाउंडेशन ने शिक्षा क्षेत्र के अलावा स्वास्थ्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, महिलाओं एवं बच्चों के अलावा विकलांगता सहायता जैसे मुद्दों पर भी काम किया है। तो आपको बता दें कि ये बड़ी कार्रवाई राजीव गांधी फाउंडेशन पर केंद्र सरकार द्वारा की गई है। आपको बता दें कि एक अंतर मंत्रालय समिति का गठन किया गया था 2020 में, जिसके बाद ये रिपोर्ट सामने आई। उसके बाद ये कार्रवाई हुई है, जहां पर कानून के उल्लंघन का यहाँ पर आरोप लगाया गया है और उसी के तहत कार्रवाई हुई है। विदेशी योगदान विनियम अधिनियम लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है राजीव गांधी फाउंडेशन के, और ये रिपोर्ट सामने आई थी। जानकारी के मुताबिक राजीव गांधी फाउंडेशन की स्थापना 1991 में की गई थी। इसकी वेबसाइट के मुताबिक फाउंडेशन ने कई अलग अलग क्षेत्रों में काम किया है, जिसमें शिक्षा का क्षेत्र है, उसके अलावा स्वास्थ्य, विज्ञान व प्रौद्योगिकी, महिला एवं बच्चों के अलावा विकलांगता सहायता जैसे मुद्दों पर इस फाउंडेशन ने काम किया है। तो ये अलग अलग क्षेत्रों में काम किया है, जहां पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन कंट्रीब्यूशन यहाँ पर लिया जाता था, उसका लाइसेंस अब रद्द कर दिया गया है। ये कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई केंद्र सरकार द्वारा की गई है राजीव गांधी फाउंडेशन पर, जहां पर विदेशी योगदान विनियम अधिनियम लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है और ये कार्रवाई हुई है कानूनों के उल्लंघन के तहत। और आपको बता दें कि 2020 में एक गृह मंत्रालय द्वारा गठित अंतर मंत्रालयी समिति की जांच रिपोर्ट आने के बाद ये कार्रवाई की गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये बड़ा फैसला, ये बड़ा कदम केंद्र सरकार द्वारा उठाया गया है, जहां पर राजीव गांधी फाउंडेशन, जिसकी स्थापना 1991 में हुई थी, उसका अब जो विदेशी योगदान का लाइसेंस था वो रद्द कर दिया गया है। तो ये बड़ी कार्रवाई हुई है। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता अभिषेक कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अभिषेक, एक बहुत बड़ा फैसला, एक बहुत बड़ा कदम केंद्र सरकार द्वारा उठाया गया है, जहां पर जो राजीव गांधी फाउंडेशन का एफसीआरए था उसे रद्द कर दिया गया है। क्या जानकारी आपके पास है? बिल्कुल दिव्या, देखिए बहुत बड़ी खबर ये कांग्रेस के लिए भी है, क्योंकि राजीव गांधी फाउंडेशन, जिस पर लगातार जो है 2020 से सवाल उठाए जा रहे थे, उससे पहले जो विदेशी फंडिंग राजीव गांधी फाउंडेशन को उसका जो लाइसेंस था वो उसको रद्द करना एक बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस के लिए, कहने के लिए बहुत ही निराशाजनक ये खबर है, क्योंकि देखिए जो 2020 से जब इसकी जांच शुरू हुई थी, तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जो इसकी रिपोर्ट सौंपी थी, उसमें कई तरह के आरोप रिपोर्ट में लगाए गए थे। साथ ही ये भी कहा गया था कि कई तरह की विदेशी जो फंडिंग है वो गैर कानूनी तरीकों से जो है कांग्रेस के पास इस फाउंडेशन के तहत आई है। उसी आरोपों को कहीं ना कहीं संज्ञान में लेते हुए केंद्र सरकार ने जो है बड़ा फैसला लिया है, जिसमें जो कांग्रेस की विदेशी फंडिंग का जो लाइसेंस था उसको रद्द कर दिया है। जहां तक इसके ट्रस्ट की बात करें तो पूर्व प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, उसके अलावा जो पी चिदम्बरम जो वित्त मंत्री रहे हैं कांग्रेस सरकार में, उसके अलावा जो राहुल गांधी जो पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं और अभी मौजूदा समय में वायनाड से कांग्रेस के सांसद भी हैं, और प्रियंका गांधी वाड्रा, वो भी इस जो ये राजीव गांधी फाउंडेशन है इसकी ट्रस्टी है। सभी लोगों को जो है क्योंकि इस बात की जानकारी दे दी गई है, ऐसा अधिकारी जो है जो केंद्रीय जो गृह मंत्रालय है उसके अधिकारी जो है बता रहे हैं कि सभी पदाधिकारी को जो है इसकी जानकारी दे दी गई है कि उनका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। फिलहाल जो है कांग्रेस की तरफ से इसने
कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। किसी ने भी अभी इस बारे में कुछ भी नहीं कहा है, ना ही किसी तरह की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ना ही मीडिया में किसी तरह का कोई बयान अभी इस पूरे मामले को लेकर के आया है। कह सकते हैं कि कांग्रेस शायद अभी आज या कल इस बारे में केंद्र सरकार पर किसी तरह के आरोप लगाए, लेकिन फिलहाल जो है यही है कि कांग्रेस की तरफ से किसी भी बड़े नेता की इस पूरे मामले पर कोई भी टिप्पणी अभी तक नहीं आई है। जी अभिषेक, अगर बात करें जो आरोप यहाँ पर लगाए गए हैं, क्या आरोप इस फाउंडेशन पे लगाए गए हैं? क्या उन्होंने कानून का उल्लंघन किया है जिसके तहत ये कार्रवाई की गई है कि उनका जो फॉरेन फंडिंग है उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है? देखिए दिव्या, क्योंकि ये जो राजीव गांधी फाउंडेशन जो जब ये एनजीओ है जो कांग्रेस चलाती है, लंबे समय से चलाती आ रही है, जब ये इसमें जो एनजीओ में जो विदेश से फंडिंग होती थी, यानी विदेश से कुछ पैसा आता था इस एनजीओ को चलाने के लिए, तो बताया जा रहा है कि जिन नियमों के तहत एनजीओ में विदेशी फंडिंग की जाती है, विदेशों से पैसा मांगा जाता है, उनको दरकिनार करते हुए कहीं ना कहीं जो पैसा है वो इसमें ट्रांसफर किया गया, इन खातों में जो है वो ट्रांसफर किया गया। और इसी के चलते क्योंकि किसी भी एनजीओ को जो पैसा मंगाने के लिए कहीं ना कहीं फंडिंग की जाती है, उसके लिए एक लाइसेंस दिया जाता है जो भारत सरकार की तरफ से दिया जाता है। तो उसी क्योंकि अनियमितताएं कई तरह की पाई गई थी, इस पूरे मामले पे जांच की गई थी। जांच रिपोर्ट में ये पाया गया था कि कई तरह की अनियमितताएं हैं फंडिंग को लेकर के। उसी को संज्ञान में लेते हुए केंद्र सरकार ने जो है ये बड़ा फैसला लिया है। माना जा रहा है कि अभी क्योंकि अभी एक जांच भी कांग्रेस चल रही थी जो हेराल्ड केस में की जा रही थी, उसमें भी कई तरह के सवाल जो है कांग्रेस पर उठाए जा रहे थे संभव से। और उससे ठीक पहले जो है सीबीआई ने एक समन भी दिया था कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और जो अंतिम अध्यक्ष है कार्यकारी अध्यक्ष रही है पूर्व सोनिया गांधी, उनको भी पूछताछ के लिए बुलाया। तो कह सकते हैं कांग्रेस पर पूरा शिकंजा जो है केंद्र सरकार की तरफ से किया गया था, और उसमें इस तरह की कार्रवाई आना एक बहुत बड़ी बात जो है कांग्रेस के लिए है, बहुत चिंताजनक बात है। और कांग्रेस के नेता अगर इस पूरे मामले पर कुछ नहीं बोलते हैं तो इसका मतलब यह है कि कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को इस बात की जानकारी है, लेकिन कोई भी केंद्र सरकार के खिलाफ या केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ कोई भी किसी तरह की बयानबाजी अभी फिलहाल नहीं कर रहा है। अभिषेक, ये जो फाउंडेशन है राजीव गांधी फाउंडेशन, जिसकी अध्यक्षा खुद सोनिया गांधी हैं और भी कई दिग्गज जो हैं इसके ट्रस्टी हैं, इन्होंने कई क्षेत्र में काम किया है। शिक्षा से जुड़ा हुआ क्षेत्र हो, स्वास्थ्य हो, विज्ञान प्रौद्योगिकी हो, महिला विकास हो, बाल विकास हो, इन सभी क्रिटिकल फील्ड्स में इन्होंने काम किया है। और ऐसे समय पर जहां पर कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, क्या इन सब चीजों से इसे जोड़कर देखा जा सकता है और कितना बड़ा आघात इससे पहुंचा है कांग्रेस को? बिल्कुल दिव्या, देखिए भारत जोड़ो जो यात्रा कांग्रेस अभी चला रही है, उसकी अगर बात करें तो देखिए बहुत सहयोग जो है जो जनता है वहां पर राहुल गांधी की यात्रा को मिल रहा है। लेकिन जैसे जैसे उत्तर भारत की ओर बढ़ेगी उसके बाद पता लगे कि आखिर कितने लोग जो है कांग्रेस के साथ है। वहीं अगर बात की जाए, क्योंकि कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज जो ट्रस्ट है ये राजीव गांधी फाउंडेशन, इस पे जुड़े हुए हैं। ऐसे में क्योंकि कांग्रेस पहले ही कांग्रेस अपने जो जनाधार है उनका वो कहीं ना कहीं हर चुनाव में नजर आता है कि वो किस तरह से बिखरा है, और साथ ही जो अंदरूनी लड़ाई कांग्रेस में है वो काफी सवालिया निशान खड़े करती है किसी भी चुनाव में या किसी भी तरह की कैंपेनिंग में कांग्रेस के। तो ऐसे में अगर ये समझिए कि ऐसे समय जब कांग्रेस अपने सभी कार्यकर्ताओं को और सभी लोगों को एकजुट करने का प्रयास कर रही है, ऐसे में इस तरह का जो कार्रवाई केंद्र सरकार की तरफ से की गई, एक मैसेज देने की तरफ जो है केंद्र सरकार ने इशारा किया है कि किसी भी तरह का भ्रष्टाचार वो फिलहाल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और साथ ही क्योंकि इतने लंबे समय से जांच चल रही थी और ऐसे में जो चुनाव क्योंकि हिमाचल में है, गुजरात में भी चुनाव होने हैं, और ये माना जा रहा है कांग्रेस के कई बड़े नेता कह चुके हैं कि उनके नेताओं को डराया जा रहा है। संभव है कि इसमें कोई भी बयानबाजी अगर आनी है तो वो इसी तरह की बयानबाजी कुछ आएगी, और इसी तरह की बयानबाजी कुछ सुनने को मिलेगी कि चुनाव की वजह से जो है उन पर इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। तो एक बड़ा फैक्टर जो है कांग्रेस की तरफ से दिखाने की जो है कोशिश की जाएगी, बिल्कुल जो है आने वाले जो चुनाव है उसमें कहीं ना कहीं एडवांटेज लिया जा सकते हैं। और संभव से ये भी हो सकता है कि कांग्रेस ये भी कह सकती है कि
सिर्फ चुनावों का फायदा लेने के लिए बीजेपी सरकार ऐसा कर रही है। जी बिल्कुल अभिषेक, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी भी जुड़ चुकी हैं। मैम, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। धन्यवाद, नमस्कार जी, बहुत बड़ा निर्णय यहाँ पर केंद्र सरकार द्वारा लिया गया है। एक लिमिटेशन लग गई है राजीव गांधी फाउंडेशन पर कि FCRA जो है वो कैंसिल कर दिया गया है। कैसे देखती है इस फैसले को आप? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल को माध्यम बनाकर तमाम श्रोतागणों को और दर्शकों को मैं छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देना चाहती हूँ। जी। वहीं दूसरी ओर निश्चित रूप से केंद्र सरकार से इससे ज्यादा की उम्मीद भी नहीं की जा सकती, उनसे कोई अपेक्षा भी नहीं की जा सकती। पूर्ववर्ती जो महानायक हैं उनके नाम पर अगर कुछ बना है और जनहित में कोई काम हो रहा है, उस पर अगर आप चोट पहुंचाते हैं तो आपकी मानसिकता दर्शाता है, आपकी संकीर्ण और संकुचित मानसिकता दर्शाता है। क्योंकि मोदी जी भी कल भूतकाल बनेंगे जी। तो हर व्यक्ति का वर्तमान जरूर चकाचौंध वाला हो सकता है, लेकिन पास्ट हो जाता है हर व्यक्ति। तो ऐसे में राजीव गांधी मुझे लगता है लोगों के दिलों में बसते हैं। आप उनके नाम को या कांग्रेस के तमाम लोगों के नाम की बनी हुई चीजों को, इंस्टीट्यूशंस को कितना भी डेंट पहुंचाएं, कितना भी चोट पहुंचाएं, लोगों ने शहादत दी है देश के लिए अपनी। जो RSS और भाजपा के लोगों ने एक नाखून बराबर योगदान नहीं दिया कभी राष्ट्र के लिए, वो आज जो है पूरे देश का इतिहास बदलने पर लगे हुए हैं। लेकिन राजीव फाउंडेशन को खत्म कर देने भर से राजीव जी को आप लोगों के दिलों से हटा पाएंगे, उनकी अमिट छाप को मिटा पाएंगे, मुझे नहीं लगता ये संभव हो पाएगा, कम से कम इस जीवन में। तो भारतीय जनता पार्टी की मैं इतना ही कह सकती हूँ कि विकृत और संकुचित मानसिकता का ये परिणाम है कि वो जो पुराने जननायक हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, जिन्होंने बड़ा योगदान इस राष्ट्र के निर्माण में, आप देखिए ना, वो भाजपा गायब हो गई, अटल बिहारी वाजपेयी वाली, लाल कृष्ण आडवाणी वाली, तमाम उन लोगों की भाजपा आज दिखाई नहीं पड़ती। आज सिर्फ और सिर्फ आप छोटा हमने बड़ी लकीर खींचते ना, आप उससे भी बड़ा फाउंडेशन ले करते ना, आप कम से कम अपने को साबित करते, लेकिन पुरानी लकीर मिटाने से आपकी लकीर लंबी हो जाएगी, ये कतई संभव नहीं है। तो ऐसे में मैं इसको बैकफायर ही देखूंगी कि ये भारतीय जनता पार्टी को ही बैकफायर करेगा अगर आप एक एक करके चोट करेंगे। और जिस तरह से इनके पास अपने तो कोई क्रांतिकारी नायक है नहीं, तो ये कांग्रेस से उधार ले रहे हैं, कभी बापू को अपना बताते हैं, कभी सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपना बताते हैं, तो कभी सुभाष चंद्र बोस को उधार लेते हैं, क्योंकि अपने पास कुछ नहीं है। तो इसलिए कहीं ना कहीं राजनीति कम से कम इतने निचले स्तर पर नहीं होनी चाहिए कि आप पुरानी सरकारों के द्वारा या पुराने प्रधानमंत्रियों के द्वारा जो चीजें, इमारतें खड़ी करी गई हैं, उनको आप ध्वस्त करने का काम करें। एक के बाद एक संवैधानिक इंस्टीट्यूट्स पर भी आप चोट कर रहे हैं। तो मैं इसकी जितनी निंदा करूं उतना कम है। जी गरिमा जी, इस वक्त कांग्रेस के लिए भी काफी क्रूशल टाइम है, क्योंकि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा को समर्थन मिल रहा है। ऐसे वक्त पे ये फैसला आना, क्या आपको लगता है कि उसे कहीं ना कहीं फीका करना, उसे कहीं ना कहीं कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा लगता है आपको? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा को तो कमजोर ये कर नहीं पाएंगे, इतना दम इनमें है नहीं। लेकिन ये जरूर है कि बौखलाहट इनकी जरूर ये इस कदम से इनकी बौखलाहट दिखाई पड़ती है और स्वतः पता चलता है कि भारत जोड़ो यात्रा अपने आप यात्रा है कि भारतीय जनता पार्टी के समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या कदम उठाएं कि वो कांग्रेस पार्टी की इस लोकप्रियता में सेंधमारी कर सकें। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा की बहुत बहुत बुरी प्रशंसा सब तरफ हो रही है, और जिस तरह से जन सैलाब उसमें उमड़ कर आ रहा है, उसको नहीं रोक पाएंगे। आप फाउंडेशन खत्म कर सकते हैं, किसी ऐसी चीज को खत्म कर सकते हैं जो दोबारा खड़ी की जा सकती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक भी आखिरी कांग्रेसी जब तक बाकी बचा है तब तक वो इनसे लोहा लेता रहेगा। और जैसा कि मैंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं खिसियाहट के मारे अब ये इस तरह के कदम उठा रहे। जी मैम, बहुत शुक्रिया हमारे साथ और अपनी बात हमारे साथ रखने के लिए।